गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 27 सुनेंगे, जिसमें साईं बाबा द्वारा दिए गए संदेश के बारे में जानेंगे। श्री साईं बाबा का हास्य विनोद। शिरडी में बाजार प्रत्येक रविवार को लगता था। निकटवर्ती ग्रामों में आकर लोग वहां पर रास्तों पर दुकानें लगाते और सौदा बेचते थे। मध्याह्न के समय मस्जिद लोगों से ठठा भर जाया करती थी, परंतु रविवार के दिन तो लोगों को इतनी भीड़ होती थी कि प्राय दम घुटने लगता था। ऐसे ही एक रविवार के दिन श्री हेमांड पंत बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। श्यामा बाबा के बाईं और वह वामन राव बाबा के दाईं ओर थे। इस अवसर पर श्रीमान बूटी साहब और काका साहब दीक्षित भी वहां उपस्थित थे। तब श्यामा ने हंसकर अम्बेडकर से कहा कि देखो, तुम्हारे कोट की बाह कुछ चने लगे हुए से प्रतीत होते हैं। ऐसा कहकर श्यामा ने उनकी बाह स्पर्श की, जहाँ कुछ चने के दाने मिले। जब हेमांड पंत ने अपनी बाईं कोहनी सीधी की तो चने के कुछ दाने लुढ़क कर नीचे गिर गए। उपस्थित लोगों के बीन कर उठा दिए। भक्तों को तो यह हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित होकर भांति भांति के अनुमान लगाने लगे, परंतु कोई भी यह ना जान सका कि चने के दाने वहाँ आए और कहाँ से और कितने समय तक उनमें कैसे फंसे रहे। इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास न था, परंतु इस हादसे का भेद जानने को हर कोई उत्सुक था। तब बाबा कहने लगे कि इन महाशय अम्बेडकर साहब को एकांत में खाने की बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है और ये चने चबाते हुए भी यहाँ आए हैं। मैं तो इनकी आदतों से भली भांति परिचित हूँ और ये चने मेरे कथन की सत्यता के प्रमाण हैं। इनमें आश्चर्य की बात ही क्या है। हेमांड पंत बोले कि बाबा, मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर भी इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हैं। अभी तक मैंने शिरडी के बाजार के दर्शन भी नहीं किए और आज के दिन मैं तो भूल कर भी बाजार नहीं गया। तब उसके खाने की बात तो दूर, भोजन के समय भी जो मेरे निकट होते हैं उनका उचित भाग दिए बिना मैं कभी भोजन ग्रहण नहीं करता। बाबा ने कहा, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु तुम्हारे समीप भी कोई ना कोई तो तुम यह हम कर ही क्या सकते हैं। अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें कभी कोई स्मृति भी आती है? क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूँ? फिर क्या तुम पहले मुझे ही अर्पण कर भोजन किया करते हो? अब हम आगे चलते हैं। स्मरण ही अपहरण है। इस घटना द्वारा बाबा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? इस घटना द्वारा बाबा क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? थोड़ा इस और ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सारांश यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रसास्वाद करने के पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण ही अपहरण की एक विधि है। इंद्रियां विषय पदार्थों की चिंता किए बिना कभी नहीं रह सकती। इन पदार्थों का उपयोग से पूर्ण ईश्वर प्रापण कर देने से उनकी आसक्ति संभवतः नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध और तृष्णा आदि कुवृत्तियों को पहले ही ईश्वरार्पण कर गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। यदि इसका नित्य अभ्यास किया जाए तो परमेश्वर तुम्हारी कुवृत्तियों के दामन में सहायक होंगे। विषय के रसावादन के पूर्व बाबा की उपस्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तब विषय उपयोग के उपयुक्त है या नहीं, यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है और आचरण में सुधार होता है। इसके सफल स्वरूप गुरु प्रेम में वृद्धि होकर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब इस प्रकार ज्ञान की वृद्धि होती है तो दैहिक बुद्धि नष्ट हो चैतन्य में लीन हो जाती है। वस्तुतः गुरु और ईश्वर में कोई पृथक नहीं है और जो अपने मित्र समझता है वह तो निरा अज्ञानी है तथा उसे ईश्वर दर्शन होना भी दुर्लभ है। इसलिए समस्त भेदभाव को भूलकर गुरु और ईश्वर को अभिन्न समझना चाहिए। इस प्रकार गुरु सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होना निश्चित ही है और वे तभी हमारा चित्त शुद्ध कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करेंगे। आगे चलते हैं। मौसीबाई की कथा। अपर्णा, चिन्हचीट, दामोदर, घनश्याम बावरे भक्त थे। वे सरल, सदृढ़ और निर्भीक प्रकृति के व्यक्ति थे। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से वे रूखे और हसन प्रवृत्ति होते थे, परंतु
अंतःकरण से कपटहीन और व्यवहार कुशल थे। इसी कारण बाबा उन्हें विशेष प्रेम करते थे। सभी भक्त अपनी अपनी इच्छा अनुसार बाबा के अंग दबा रहे थे। हाथ का कटवे पर रखा हुआ था। दूसरी ओर एक वृद्ध विधवा उनकी सेवा कर रही थी, जिनका नाम वेणुबाई कोल लगी था। बाबा उन्हें माँ शब्द से संबोधित करते थे तथा उनका लोग उन्हें मौसीबाई कहते थे। वे एक शुद्ध हृदय की वृद्ध महिला थी। वे उस समय दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर बाबा के शरीर को मसल रही थी। जब वे बलपूर्वक उनका पेट दबाती तो पेट और पीठ का प्राय एकाकीर्ण हो जाता था। बाबा जी इस दबाव के कारण यहाँ वहाँ सरक रहे थे। अन्ना दूसरी ओर सेवा में व्यस्त थे। मौसीबाई का सिर हाथों की परिचालन क्रिया के साथ साथ नीचे ऊपर हो रहा था। जब इस प्रकार दोनों सेवा में जुटे थे तो अनायास ही मौसीबाई का मुख अन्ना के अति निकट आ गया। मौसीबाई की विनोदी प्रकृति की होने के कारण ताना देकर बोली कि यह अन्ना बहुत बुरा है और यह मेरा चुंबन करना चाहता है। इसके तो बाल पक गए हैं, परंतु मेरा चुंबन करने से इसे तनिक भी लज्जा नहीं आती। यह सुनकर अन्ना क्रोधित होकर बोले, तुम कहती हो कि मैं एक वृद्ध और बुरा व्यक्ति हूँ। क्या मैं मूर्ख हूँ? तुम खुद ही छेड़खानी करके मुझसे झगड़ा कर रही हो। वहाँ उपस्थित सब लोग विवाद का आनंद ले रहे थे। बाबा का स्नेह तो दोनों पर था, इसलिए उन्होंने कुशलतापूर्वक विवाद का निपटारा कर दिया। वे प्रेमपूर्वक बोले, अरे अन्ना, व्यर्थ ही क्यों झगड़ रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता कि माँ का चुंबन करने में दोष ही क्या है। बाबा के शब्दों को सुनकर दोनों शांत हो गए और सब उपस्थित लोग जी भरकर ठहाका मारकर बाबा के विनोद का आनंद लेने लगे। आगे चलते हैं बाबा की भक्त परायणता। बाबा भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार ही सेवा करने दिया करते थे और इस विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उन्हें सहन न था। एक अन्य अवसर पर मौसीबाई बाबा का पेट बलपूर्वक बसल रही थी, जिसे देखकर दशागण व्यग्र होकर मौसीबाई से कहने लगे कि माँ कृपया कर धीरे धीरे ही पेट दबाओ। इस प्रकार मसलने से तो बाबा की अंतड़ियाँ और नाड़ियाँ भी टूट जाएंगी। वे इतना कह भी ना पाए थे कि बाबा अपने आसन से तुरंत उठकर बोले। अंगारे के समान लाल आंखें क्रोधित हो गए। इतना साहस किस में था जो उनको रोके? उन्होंने दोनों हाथों से सटके का एक और पकड़ नाभि में लगाया और दूसरा छोर जमीन पर रखे उसे पेट से धक्का देने लगे। सटका लगभग 2 या 3 फीट लंबा था। अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह पेट में छिद्र कर प्रवेश कर जाएगा। लोग भयभीत हो उठे कि अब पेट फटने ही वाला है। बाबा अपने स्थान पर दृढ़ हो उसके अत्यंत समीप होते जा रहे थे और प्रतिक्षण पेट फटने की आशंका हो रही थी। सभी आश्चर्यचकित और भयभीत हो ऐसे खड़े थे मानो गूंगों का समुदाय हो। यथार्थ में भक्तगण का संकेत मौसीबाई को केवल इतना ही था कि वे सहज रीति से सेवा सभूषण करें। किसी की इच्छा बाबा को कष्ट पहुंचाने की न थी। भक्तों ने तो यह केवल सद्भावना से प्रेरित होकर ही किया, परंतु बाबा तो अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप जरा भी न होने देना चाहते थे। भक्तों को आश्चर्य हो रहा था कि शुभ भावना से प्रेरित कार्य दुर्गति से परिणित हो गया और वे केवल दर्शक के बने रहने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते थे। भाग्यवश बाबा का क्रोध शांत हो गया और सटका छोड़कर वे पुणे आसन पर विराजमान हो गए। ओम श्री साईनाथाय नमः।